हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज हमारी पार्ट बी की दूसरी क्लास है और हम डिस्कस कर रहे थे क्या, एनईपी है ना, जिसमें हमने जाना था कि एनईपी जो हमारी यहाँ टोटल कितनी है हमारे पास एनईपीज। वी हैव 3 एनईपीज राइट। और एक कौन सी आई थी, एक अपनी आई थी 1968 में है ना, एक आई थी कौन सी 1968 में, एक 1968 में और दूसरी अपनी आई थी 1986 में। और ये रिवाइज हुई थी 1992 में हुई थी ना, रिवाइज हो गई थी। और लास्ट अभी हमारे पास है 2020 वाली। तो हमने ये 68 वाले डिस्कस कर चुके हैं हम, ये वाली एनईपी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आई थी, इसके अलावा और भी सारी चीजें थी है ना, इसमें 4-5 बातें थी, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इसकी 1986 को, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्ट आया था, एक्ट क्या पॉलिसी है ये जो एनईपी रन कर रही है, ये 86 में आई थी। और इसमें देखो, इसका भी एम क्या था कि हम जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे मॉडर्न बना सकते हैं ना, उसके लिए वर्क करेगा। तो 86 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, इट केम इन 1986 एंड इट वाज सेकंड एनईपी। तो ये 1986 में आई थी है ना, और सेकंड एनईपी थी। पहली कब आई थी? पहली हमारी आ गई थी 1968 में, ठीक है। उस टाइम पे जो एनईपी थी वो किसके अंदर थी? वो स्टेट लिस्ट के अंदर होती थी, जो एजुकेशन होती थी है ना। बट अभी इसमें जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ गई है, वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये 1968 में आई थी। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। और देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि हम मॉडर्न कैसे कर सकते हैं है ना एजुकेशन को। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले जो एजुकेशन होती थी वो हमारी सिर्फ बुक से होती थी, बट अभी हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स हैं है ना, इन सब का यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है टीचिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है, इससे हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसका क्या हो रहा है, इसको हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। देखो जैसे स्कूल में पहले क्या होता था, बस बुक्स वगैरह से पढ़ते थे ना। अब देखो क्या, अब जैसे लैपटॉप वगैरह स्मार्ट क्लासेस हो गई है, कंप्यूटर लैब्स हो गए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब 1986 की पॉलिसी में इन सब का डिस्कशन हो चुका था है ना। फिर यहीं से ऐड ऑन होती चली गई वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इंट्रोड्यूस्ड आईटी है ना, ये वही वाला पॉइंट है, थोड़ा सा इलैबोरेट करके, कि आईटी है ना, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है उनको इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये थी इतनी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं है ये पॉलिसी भी। नेक्स्ट है अपनी जो 2020 वाली पॉलिसी ना, वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। देखो नंबर फोर्थ पॉइंट कौन सा है इसमें, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि जो एनईपी 1986 वाली थी, इसमें रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन, मतलब कि टीचर्स की एजुकेशन था, उसमें भी क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ, यानी कि उसमें भी बदलाव किए गए। वो क्या हुए, जो अगर आप देखोगे ना, जो पहले के टीचर्स होते थे है ना, उनको इतने ज्यादा एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं थी। मतलब कि 12th पढ़ के या छोटा मोटा है ना डिप्लोमा करके वो इजीली आराम से लग जाते थे टीचर की जॉब में। बट अभी क्या होता है, अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना, डिप्लोमा करो, ग्रेजुएशन करो, ये सारी चीजें, सीटेट दो। पहले इतना कुछ नहीं होता था। पहले क्या होता था, और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी नहीं होता था। जैसे अभी हम डीएसएसबी का है ना बैच चल रहा है, उसमें अपना 20 नंबर की रीजनिंग, मैथ, पार्ट बी तैयार करो, ये सब इतना झमेला नहीं होता था, बहुत आसानी से वो लोग लग जाते थे। बट अब क्या है, इसमें सीटेट है पहले है ना, क्वालिफाइड टेस्ट को क्रॉस करो, फिर आप ये पार्ट बी क्लियर करो, मतलब ये डीएसएसबी का टेस्ट क्लियर करो, इस तरीके से है ना। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इससे क्या पता चलता है कि हाँ टीचर को एक्चुअली नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो टीचर्स की एजुकेशन में भी रिफॉर्म देखने को मिला। इसके अलावा एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, और जो एजुकेशन थी वो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। मतलब कि पहले जब स्टेट लिस्ट के अंदर होती थी, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम ला रही है या और कोई प्रोग्राम चला रही है, तो उसको स्कूल मतलब अप्लाई कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। अब स्टेट चाहे जैसे चलाए अपना स्कूल, बट यहाँ पे जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार हम कहें अगर कोई स्कीम या कोई प्रोग्राम ला रही है, तो वो सभी स्कूलों में अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो अपना कॉन्करेंट लिस्ट में क्या, कॉन्करेंट लिस्ट क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे ना, उन्होंने कुछ स्कीमें चलाई
कुछ ये मेन स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि ये सर्व शिक्षा अभियान है ना, ये हर स्कूल में आपको मिल जाएगा ऐसा इस तरीके का बोर्ड की सभी पढ़े सभी बड़े है ना। ये किसकी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मिड डे मील, मिड डे मील आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पे क्या होती है, स्कीम चलाई जाती है जिसके तहत जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के उनको लंच दिया जाता है ना। हमारे टाइम पे भी होता था, जब हम भी अपने स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में भी मिलता था मिड डे मील, ठीक है, हमने भी बहुत खाया भाई मिड डे मील। और कंप्यूटर इन एजुकेशन, हमने फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये है ना, कंप्यूटर का हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपकी लैब आ गई, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको पता होगा ना। अभी जो स्कूल की क्लासेस होती हैं उसमें भी बहुत सारे आपको है ना ऐसे इस तरीके के डिजिटल बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस टीचर यहाँ पे करा रहा है और ये सभी बच्चों को दिख रहा होता है ना आराम से। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ मतलब एजुकेशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, या हम कहें मॉडर्न कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो जो हमारी 1986 वाली पॉलिसी थी, इसमें मेन पॉइंट्स यही थे है ना। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिसी कब आई थी? 1986 में आई थी और ये सेकंड पॉलिसी थी, ठीक है। सेकंड, फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो एजुकेशन है उसको मॉडर्न कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर ज्यादा इन्होंने क्या है जोर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर आईटी इंट्रोड्यूस करी इसमें एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। फिर टीचर एजुकेशन में रिफॉर्म हुआ, टेस्ट वगैरह या हम कहें जो क्वालिफाइड नेचर होने लगा, ये सारी चीजें क्लियर करके आने लगे। तो ये सब क्या है, टीचर की एजुकेशन में रिफॉर्म हुआ। फिर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है तो वो जो स्कूल उसके अंडर आएंगे उन सबको भी अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम और कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये हमारी क्लास 2 थी। कल की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारा एनईपी का जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है। एक तो हमारा क्या है, एक तो 1992 में जो रिफॉर्म हुआ था, एक तो वो है ना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे कल की वीडियो में। और जो हमारा एनईपी 2020 है उसको भी हम इससे नेक्स्ट जो होगी वीडियो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर और सब्सक्राइब है ना कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।